हेलो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कुमार कर्ण है, बिहार समस्तीपुर से है। आज फिर हम आपको एक नए टॉपिक पे यानी औषधि के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं। इस औषधि का नाम है नीम। देख रहे हैं नीम के पत्ते हैं, नीम के पेड़ को देख रहे हैं आप लोग। इसके जड़, तना, फल, फूल और पत्ती, ये पत्ती है। सबके अनेकों फायदे मानव जीवन में देखने को मिलते हैं। इसका वानस्पति के नाम एजादी इरेक्टा इंडिका है और अंग्रेजी में इसे मार्गोसा ट्री के नाम से जाना जाता है। ये हमारे शरीर के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल की तरह शरीर में काम करता है। तो आइए इसके औषधि के बारे में हम जानकारी लें। ये नीम के पत्ते हैं। जिन महिला और पुरुष का अगर बाल उस समय गिरता हो है, हेयर फॉलिंग की समस्या उसे बोलते हैं, उस समय बाल का पकना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नीम के पत्तों को लेते हैं, उसे पानी में अच्छी तरह उबाल देते हैं। जब वह ठंडा हो जाता है तो उस पानी से क्या करते हैं, बाल को अगर हम धोते हैं तो कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाता है कि हमारा बाल मजबूत, हेयर फॉलिंग की समस्या, जो गिरने की समस्या आती है वो भी ठीक हो जाती है और बाल पकने का भी समस्या ठीक हो जाता है। दूसरा, इसका उपयोग अगर हमारे सर में सर फोड़ा नाम का डिजीज अगर हो जाता है, जिसमें एक के बाद एक फुंसी का बनना, उसमें पस का तैयार होना, और उससे मान लिया, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह कुछ नीम के पत्तों को लेते हैं और उस नीम के पत्तों को पानी में उबालते हैं और जब वो पानी में उबल जाता है तो उस पानी को हम ठंडा करते हैं। उस पानी से सर के बालों को धोते हैं तो सरफोरा नाम का डिजीज जो होता है सर में, वो भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद नीम के पत्तों के अगर पेट में अगर पथरी नाम का डिजीज हो जाता है तो नीम के पत्तों का रस अगर हम 10 ml के लगभग में कुछ पानी में मिलाकर के कुछ दिनों तक अगर हम लेते हैं तो पथरी नाम का डिजीज भी खत्म हो जाता है। आइए मुंह के बारे में। मुंह के चंद तरह के, मुंह में अभी चंद तरह के रोग हो जाते हैं, ठीक है, पायरिया हो गया, दांत दर्द हो गया, चंद तरह के डिजीज होते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये देख रहे हैं नीम का पेड़, इस नीम के पेड़ के कुछ हम छाल लेते हैं 100 ग्राम के लगभग, और छाल लेने के बाद उसे अच्छी तरह कूट देते हैं, कूट करके पानी में उबालते हैं। पानी में उबालने के बाद क्या होता है, जो पानी कुछ बच जाता है, ठंडा हो जाता है, उस पानी से सुबह शाम अगर हम कुछ दिनों तक कुल्ला करते तो मुंह के जितने भी प्रकार के डिजीज हैं यानी रोग हैं, सब के सब पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। ये नीम के पत्ते और मधु, अगर डायबिटीज जिन लोगों को होता है वे क्या करते हैं, कुछ नीम के पत्तों का रस यानी 10 ml के लगभग नीम के पत्तों का रस और 5 ml मधु मिला करके अगर हम देते हैं कुछ दिनों तक, तो डायबिटीज नामक घातक बीमारी भी पूरी तरह हमारे शरीर से निजात ले लेती है। पीलिया रोग, जिसे हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, उसमें क्या करते हैं, 1 से 2 ग्राम नीम के पत्ता को हम लेते हैं, उसमें 5 ग्राम हम घी डाल देते हैं और 10 ग्राम जो है सो शहद मिला करके उस चीज़ को हम कुछ दिनों तक शरीर में प्रयोग करवाते हैं तो देखते हैं कि पीलिया नाम का डिजीज भी पूरी तरह खत्म हो जाता है और शरीर में नए रक्त का संचार होना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में जो खून की कमी होती है उसको ये नीम के पत्ते का रस लेने से पूरी तरह ठीक हो जाता है। टीवी में क्या करते हैं, अभी तो फल ही नहीं देखने को मिलता है आपको, लेकिन इसमें फल होता है। उस फल से जो तेल तैयार होता है, उस तेल को किसी भी ऐसे पदार्थ में डाल के, जैसे बिस्किट हो गया, उसी में 2 से 4 बूंद अगर हम डाल करके कुछ दिन अगर हम लेते हैं तो टीबी तक से हम निजात पा जाते हैं। दमा रोगों में हम क्या करते हैं, नीम के फल के बीज 2 ग्राम लेकर के पान के पत्ते में लेकर के उसको हम चबा करके अगर निगल जाते हैं तो दम्मा नामक भयानक रोग भी पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके अनेकों फायदे मानव जीवन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बस आज इतना ही। फिर हम आपको नए एपिसोड में नए औषधि के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।